हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। हमारा चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज ये इसकी पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की कल एक वीडियोस करा दी है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं या कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उसे हमें क्रम से पढ़ने में ही आनंद आता है। अगर आपको देखो, आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा। अगर आपको विद्युत धारा ही नहीं पता क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, ये इसके बारे में नहीं जानते, तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो अगली वीडियो आती है वो पिछली वीडियो पे आधारित ही होती है। ये बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है। विद्युत धारा के बारे में आपको मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, उसकी डेफिनेशन। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको सारी वीडियोस क्रम से मिल जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना, सारी वीडियोस जो मैं डालती हूँ आपके पास तभी पहुंच पाएगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। वरना आप सब्सक्राइब अगर कर लोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको बेल आइकन को भी दबाना है और ऑल आता है उस पर ऊपर ही, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी फिजिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, 10वां चैप्टर भी 9वां चैप्टर भी, उसे भी आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर की तो आज पार्ट नंबर 2 दूसरी ही वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। देखो, हमें इसे पढ़ने से पहले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था विद्युत धारा क्या होती है हमारी आई, और उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। अब अगर हमें आई की वैल्यू 1 लानी है, मतलब 1 एम्पियर लाना है, तो क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और T की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। 1 को 1 से भाग करके क्या आता है 1। तो हमें क्या लिखना है, यदि Q बराबर तो कितना हो जाए 1 कुलाम। कुलाम को हम C से भी लिख सकते हैं या पूरा हिंदी में भी लिख सकते हो कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तथा T बराबर कितना ले लो 1 सेकेंड। Q बराबर 1 कुलाम ले लिया और T बराबर 1 सेकेंड ले लिया, तब क्या होगा, तब I की वैल्यू क्या आ जाएगी नु बताओ। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 बटे 1। तो I बराबर कितना आ जाएगा 1, 1 से 1 कट जाएगा 1 एम्पियर। इस चीज को हमें अब डेफिनेशन बना के लिखना है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में हम परिभाषा लिखेंगे। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको हमें क्या लिखना है लैंग्वेज में। आप मेरे साथ बनाना सीख सकते हो, इसे ध्यान से समझना। अगर आपने बनानी सीख ली तो आगे भी जितनी डेफिनेशन आएगी इस तरीके से 1 कुलाम, 1 ओम, 1 विभवांतर को परिभाषित करो, वे सब इसी टाइप से होती है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 कुलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। सिंपल। यदि किसी परिपथ में 1 कुलाम आवेश t सेकेंड में प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। बस ये लिखना है हमें। तो इसमें हम लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कुलाम आवेश, आवेश कितना लेना है हमें 1 कुलाम आवेश, और कितने समय में प्रवाहित हो रहा है 1 सेकेंड में। 1 कुलाम आवेश 1 सेकेंड में, ये सेकेंड ही है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होगी। और यहां पे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को बंद कर देंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी डेफिनेशन आती है तो इसी तरीके से लिखना है, इस तरह की। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे देखने वाले हैं विद्युत परिपथ में सामान्यतः। कल वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत परिपथ भी बताए थे। तो विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, मतलब ये सब जो अवयव है ये हम किस में उपयोग कर सकते हैं, विद्युत परिपथ बनाने में। मैंने कल आपको एक विद्युत परिपथ बना के दिखाया था, मैं आज भी आपको दिखा देती हूँ। तो विद्युत परिपथ में कल हमने क्या लगाया था, एक प्रतिरोध लगाया था, एक बल्ब लगाया था, और क्या लगाया था, एक एमीटर लगाया था इस तरीके से, और एक क्या लगाई थी हमने, पलक पूंजी, और यहाँ पे लगाई थी इस तरीके से बैटरी। बड़ा छोटा मतलब ये बैटरी लगा दी थी हमने। तो ये हमने विद्युत परिपथ बना दिया था, या विद्युत परिपथ आरेख। तो इसमें हमें क्या कहा है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। तो इनमें हमने क्या यूज किया था, एक तो प्रतिरोध यूज किया था, एक विद्युत बल्ब यूज किया था, एमीटर यूज किया था, पलक पूंजी यूज की थी, बैटरी यूज की थी, या फिर हम अन्य जो और चीजें भी मैंने यहाँ पे लिखी है इन्हें भी हम विद्युत परिपथ बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी अवयव है जिनका उपयोग करके हम विद्युत परिपथ बना सकते हैं। तो जैसे कि नंबर फर्स्ट में क्या है हमारा, विद्युत सेल। कल भी मैंने आपको बताया था विद्युत सेल का साइन क्या होता है, प्रतीक देख लीजिए। अगर कोई इस तरीके से है, एक बड़े वाला डंडा प्लस छोटे वाला माइनस, तो ये होता है हमारा विद्युत सेल का प्रतीक। विद्युत सेल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आती है विद्युत बैटरी। कल में भी मैंने बताया था आपको और आज भी बता रही हूँ, विद्युत बैटरी बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ना होता है। जैसे कि वो एक है तो सेल है, लेकिन मैंने एक सेल ये लगा दिया, एक सेल ये लगा दिया, एक सेल ये लगा दिया, तो ये अब सेल ना होके क्या बन गई, बैटरी बन गई। बड़ा डंडा प्लस होता है और छोटा डंडा माइनस। तो उम्मीद है दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगर इस तरीके से है तो सेल है, और अगर हमने दो सेल लगा दिए या दो से अधिक, इसमें तीन सेल लगे हुए हैं, एक दो तीन, तो ये हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। अब आती है खुली पलक कुंजी या फिर स्विच। मैंने आपको बताया था आपके घर में स्विच होते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, कोई एक बटन वाला होता है और एक होता है स्विच जिसे आप चटकनी बोलते हो, इस तरीके से। तो ये हमारी खुली पलक कुंजी किस तरीके से हो सकती है, अगर इस तरीके से है, ये बटन वाली है, अगर यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है तो ये क्या है, खुली पलक कुंजी। खुली पलक कुंजी का मतलब है कि जो धारा है वो परिपथ में नहीं बह रही। या फिर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये खुली पलक कुंजी है, मतलब करंट नहीं बह रहा, और अगर हमने इसे ऐसे टच कर दिया तो क्या हो जाएगी, बंद पलक कुंजी। तो ये कैसी है, हमारी खुली पलक कुंजी है। अब हम पढ़ते हैं बंद पलक कुंजी। बंद पलक कुंजी का साइन ये होता है, या फिर हम ये क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं। ये होगी हमारी खुली पलक कुंजी, ये बंद, मतलब अब करंट बह रहा है। अब आता है संधि तार, मतलब दो या दो से अधिक तार जो आपस में जुड़ जाते हैं। एक तार ये था, एक तार ये था, और एक तार ये था, ये आपस में यहाँ जुड़ गए, तो इसे ही बोलते हैं हम संधि तार। संधि का मतलब होता है दोस्ती, मिल जाना, तीन तारों को आपस में जोड़ दिया हमने। अब होता है बिना संधि का तार, इस तरीके से जाता है, जैसे कि इस टाइप से है, तो वो क्रॉसिंग होके जाता है, या फिर इसे हम क्रॉसिंग तार भी बोल सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ अवयव और उनके प्रतीक। जैसे कि एक हमारा होता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है, हम विद्युत बल्ब का साइन बनाएंगे, इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, विद्युत बल्ब। या फिर आपको विद्युत बल्ब इस तरीके से भी दिया जा सकता है, तो ये भी विद्युत बल्ब का ही साइन है। अब हम लिखते हैं या तो प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधक, इसका साइन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इसी का बहुत उपयोग होने वाला है, और इसे हम आर से लिखते हैं। अब आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। तो इसका साइन क्या होता है, इसमें इस तरीके से ही बनता है प्रतिरोध, तो फिर इस पे इस तरीके से एरो का साइन आ जाता है। ये किसका साइन हो गया, हमारा प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। एमीटर, एमीटर का साइन ऐसे होता है, इस तरीके से ए। आपके घरों में लगा होगा एमीटर, वोल्ट मीटर, वो जो होता है ना, स्टार्टर होता है जिससे समरसेबल चलता है, जो उसका वो होता है, उसमें भी एमीटर भी लगा होता है, वोल्ट मीटर भी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ये एमीटर। वोल्ट मीटर का साइन क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है V, और ये प्लस माइनस। वैसे तो देखने में अलग तरीके से दिखेंगे, लेकिन जो हम परिपथ बनाएंगे इनमें इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इनके साइन ये है, आपको देखना है। अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसे हम प्रतिरोध बोलेंगे,
ऐसा बना हुआ है तो इसे हम विद्युत बल्ब बोलेंगे। ऐसा बना हुआ है तो इसे प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक बोलेंगे। इस तरीके से बना हुआ है तो एमीटर, इस तरीके से बना है तो वोल्टमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोस आपके पास क्रम से पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।